नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियोज़ में। आज मैं आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में बता रही हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता क्या है? मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, ठीक है। अब पेशेंट सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया जाता है? कोई पेशेंट अंदर आता है, तो पेशेंट अंदर आ रहा है तो आप उसको क्या देखिएगा? पेशेंट जो रहेगी वो मोटी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देखिएगा उसमें कि वो मोटी रहेगी, उसके फेस पे दाढ़ी आए हुए रहेंगे, ठीक है। कुछ बाल, हेयर ग्रोथ जो नॉर्मल वुमेन में नहीं होता है वो देखने को मिलेगा। तीसरा क्या देखिएगा, उसके यहाँ पर नेक पे देखिएगा ना, तो ऐसे से लाइनिंग, ऐसे चमड़ा का लाइनिंग जैसा या डार्क लाइनिंग दिखेगा, ठीक है। तो फिर ये तो आप नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से पता चला कि एक वुमेन में जो पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रसित होती है, उसमें क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? वो ओवेस होती है, मतलब कि मोटी होती हैं। दूसरा, उनमें हिर्सुतिज्म होता है, मतलब कि जैसे कि लड़का में जैसे मूंछदारी होता है, जिसको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ कहते हैं। तीसरा, आपके डार्क यहाँ पर पिगमेंटेशन दिखेगा, जिसको एक्एंथोसिस नाइगेरिकन्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और उसके बाद हम क्या चेकअप करेंगे, मतलब पेशेंट से क्या पूछेंगे? तो पेशेंट कंप्लेन लेके आएगा कि मैम मेरे को बहुत दिन से एमसी नहीं हो रहा है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको एमेनोरिया कहते हैं। तो इतना से तो समझ में आ जाएगा, अच्छा इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हम जानेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई औरत आई, वो मोटापा का शिकार है, उस पर फेस पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, नेक पे डार्क पिगमेंटेशन है, तो हमारे माइंड में क्या आएगा? हमारे माइंड में आएगा कि इनको ज़रूर पीसीओडी हो सकता है। तो पीसीओडी क्या सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए दोनों चाहिए, एक तो क्लिनिकल भी और दूसरा लैब भी, लैब टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो सबके बारे में जानेंगे धीरे धीरे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले पीसीओडी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका दूसरा भी नाम है, क्या नाम है? तो इसका नाम है स्टाइन-लिवेंथर सिंड्रोम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब ये पीसीओडी है, इसका फिजियोलॉजी क्या है, कैसे होता है? तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे शरीर में क्या है? शुगर है। शुगर कहने का क्या मतलब है कि शुगर तो सबके शरीर में होता है। तो शुगर कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो जो मेनली जो हमारे शरीर में क्या होता है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब आप कितना भी इंसुलिन लीजिए लेकिन उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है, एग्जांपल के लिए समझिए, आप बरसात में पानी पड़ रहा है लेकिन आप रेनकोट लिए हुए, तो कितना भी पानी पड़े, रेनकोट और छाता के अंदर है तो बारिश का असर होगा नहीं ना। इसका क्या मतलब है? आप अपने आप को रेजिस्टेंस बना लिए हैं पानी के लिए। वैसे ही हमारे शरीर में इंसुलिन होता है, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या है? तो वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जिसको हमारे अंदर चीनी होता है उसको कंट्रोल करता है। अब क्या हो गया, ये हमारा शरीर किसी कारणवश उस इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो गया, मतलब हमारे शरीर में कितना भी इंसुलिन रहे तो हमारा शरीर क्या करेगा, उस पर कोई भी असर नहीं होगा। तो इंसुलिन बढ़ जाने से क्या होता है? तो जो हमारा ओवरी है वो क्या करेगा, एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। एंड्रोजन क्या होता है? देखिए, कुछ हार्मोन होते हैं जो मेल में होते हैं और कुछ फीमेल में, जैसे इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल में ज़्यादा मात्रा में होते हैं और टेस्टेरोन कम मात्रा में होते हैं, और मेल में टेस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। टेस्टेरोन का क्या काम है? वो हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बढ़ाता है, मतलब कि जैसे कि लड़कों में क्या होता है, मूंछदारी होते हैं, ये सब किसके कारण होता है? टेस्टेरोन के कारण होता है। तो क्या होता है ना, जो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो ओवरी है वो एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो कर देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, टेस्टेरोन हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं। अब ज़्यादा क्यों होता है? तो जो इंसुलिन है ना, अब कुछ भी टेस्टेरोन को बांधने के लिए क्या होता है, एक HSBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है, वो होता है, लेकिन वो क्या करता है, इंसुलिन से जाके जुड़ जाने के कारण वो घट जाता है, जिसके कारण वो टेस्टेरोन को बांध नहीं पाता है, जिसके कारण टेस्टेरोन
ज़्यादा हो जाते हैं और फ्री मात्रा में हो जाते हैं, जिसके कारण वो घूमने लगते हैं हमारे शरीर में, जिसके कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलता है जो मेल में होता है। यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जब एंड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे शरीर में ईस्ट्रोन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ने से क्या हो जाता है, जो अंडा फूटता था, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता है, स्टार्टिंग में क्या होते हैं, 28 दिन का होता है। स्टार्टिंग के 5 दिन में फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होता है, उसके बाद ईस्ट्रोन ज़्यादा होता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है। प्रोजेस्टेरॉन के विड्रॉल के कारण हमें मेंस होते हैं, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, तो ईस्टेरॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक नहीं भेजेगा, जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एनएवुलेशन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फोलिकल साइकिल है वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब क्या क्या होता है, तो इसमें हमने क्या बोला, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मलिटीज होती है, ठीक है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मलिटीज होती है, इसके साथ और क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब कोई और भी बीमारी देखने को मिलेगी। हाँ, ये ज़्यादा दिन तक रह जाएगा तो आपको डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया का क्या नाम है, रोटरडम क्राइटेरिया, जो डायग्नोसिस करता है पीसीओडी को, ठीक है। तो इसमें मेनली हम 3 चीज़ देखते हैं, एक तो मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज को, दूसरा लैब टेस्ट को। तो पहला क्या देखेंगे, एमेनोरिया है कि नहीं है, दूसरा क्लिनिकल और बायोकेमिकल एविडेंस भी देखेंगे। क्लिनिकल और बायोकेमिकल एविडेंस देखने का क्या मतलब है, तो क्लिनिकल में क्या देखेंगे कि उसमें हिर्सुटिज्म, मतलब कि ये एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है कि नहीं, एक्नी है कि नहीं, बाल का हेयर लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बायोकेमिकल में क्या देखेंगे, टेस्टेरियोन लेवल बढ़ा हुआ है कि नहीं है, जिसको हाइपर एंड्रोनिज्म कहेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे, हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल्स देखेंगे, इसमें पेरिफेरल फॉलिकल्स होता है, देखिए ऊपर मैं डायग्राम में डाल दी हूँ। तो फॉलिकल्स का नंबर कितने होंगे, तो 12 और 12 से ज़्यादा फॉलिकल्स देखने को मिलेगा, और इसका थिकनेस मेनली 2 से 9 mm के बीच में रहेगा, ठीक है। और जो ओवेरियन वॉल्यूम होता है वो 10 ml से ज़्यादा हो जाता है। तो हमने क्या क्या बता दिया, हमने बताया कि पीसीओडी होता कैसे है, इसका पैथोफिजियोलॉजी, इसमें इसका क्राइटेरिया में हम हार्मोनल्स में क्या क्या बता दिए, टेस्टेरियोन बढ़ जाएगा, एलएच बढ़ जाएगा, एलएच और एफएसएस का रेशियो देखेंगे तो 2:1 हो जाएगा, फिर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन घट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझे क्या है। तो अब एक केस लेके आती हूँ, एक 18 साल की लड़की है, मोती है, आई है कि मैम आप मेरे को मेन सही से नहीं हो रहा है। जब उसमें देखिए आप ऑब्जर्व किए तो दाढ़ी मुछाया हुआ है, उसके नेक पे डार्क पिगमेंटेशन है, तो फिर आप क्या समझिएगा। तो सबसे पहला तो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, तो वो हो जाएगा पीसीओडी। इसके अलावा भी क्या हो सकता है, तो पहला ओबेसिटी में क्या हो जाता है, ईस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, और क्या, दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल घट जाता है। तीसरा हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, ये क्यों, क्योंकि इसमें ये GnRH का ये परसेंटेज कम हो जाता है, ठीक है। और एक और है नॉन क्लासिकल कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, CAH भी कहते हैं। तो फिर ये इसको कैसे रूल आउट करेंगे, तो ये मेनली गर्ल्स में होता है पुबर्टी के टाइम, ठीक है। कब होता है, पुबर्टी या पुबर्टी से पहले होता है। पुबर्टी कब होता है, जब गर्ल्स में पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है, मेनली 13 साल से पहले, ठीक है। अब इसके मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, एक तो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट, दो ही चीज़ बचा है। तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करेंगे। लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन क्यों करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया था, जो पेशेंट आती है वो क्या रहती है, मोती रहती है, तो उसको क्या कहेंगे, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, ताकि उससे क्या हो जाइएगा, आपका जब मोटापा घटेगा तो आपका बीमारी भी धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, वेट रिडक्शन। दूसरा क्या हो जाएगा, हमारे अपने खाने में चेंजेस करेंगे, ठीक है। और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न एरा में लोग स्मोकिंग नॉर्मल हो गया है, तो आप स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ट्रीटमेंट में आते हैं, ट्रीटमेंट में क्या होगा, देखिए एक तो एक औरत है प्रेग्नेंट होना चाहती है, अब प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है,
दोनों का अलग अलग इलाज चलेगा। अगर कोई प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसमें हम रेट्रोजोल देंगे या क्लोमिफेन सिट्रेट देंगे। अगर प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो ओरल कंबाइंड पिल्स देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, वो जब प्रेग्नेंट होने से रोकने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों इसका ट्रीटमेंट है। अगर पूछेंगे कि इसका ये अगर जो औरत प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसमें मेन इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, तो मेन इसका जो ट्रीटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लेट्रोजोल। क्लोमिफेन सिट्रेट से ज़्यादा लेट्रोजोल काम आता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि आपको पता है इसमें क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, तो हम मेटफॉर्मिन देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उसको हम लेट्रोजोल देते हैं और क्लोमिफेन सिट्रेट भी देते हैं, लेकिन लेट्रोजोल ज़्यादा इफेक्टिव है। जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है उसको हम OCP दे देते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा हो जाता है, उसको कम करने के लिए हम उनको मेटफॉर्मिन दे देते हैं। ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। अब अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट करना चाहें तो क्या करेंगे, तो इसमें लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग किया जाता है। ठीक है, क्या लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग किया जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।